तो बेटा हम स्टार्ट कल जो देख रहे थे वो क्या था, हमारे पास जो टॉपिक था हम ये देख रहे थे हाउ वी आर, हम टोकन्स की किस तरीके से एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, तो कल हम ये देख रहे थे बेटा कि वी आर डूइंग द स्पेसिफिकेशन ऑफ द टोकन्स, देन द रिकॉग्निशन ऑफ द टोकन्स। ठीक है, कि टोकन्स की रिकॉग्निशन कर रहे हैं। ठीक है, आज हम थोड़ा सा फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में पढ़ेंगे, लेग्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद वी विल मूव टुवर्ड्स द सिंटेक्स एनालिसिस पार्ट, जो पार्सर का पार्ट है हम वो स्टार्ट कर देंगे उसके बाद। ठीक है, तो बेटा फाइनाइट ऑटोमेटा हमारे पास क्या है बेटा? फाइनाइट ऑटोमेटा is a state machine that takes a string of a symbols as an input and changes its state accordingly। ठीक है, एक्चुअली में बेटा हमारे पास क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन है। जो एक्सप्रेशन है उसको रीड कर रहे हैं हम। ठीक है, उसकी जो सक्सेसफुली रीड है वो हो पाती है नहीं हो पाती है, उसके लिए जो मशीन बिल्टअप हो रही है उसको उसको हम क्या है ऑटोमेटा के अंदर लेके आते हैं। ठीक है, so finite automata is a state machine that takes a string of symbols as an input and changes its state accordingly। ठीक है, तो फाइनाइट ऑटोमेटा इज a recognizer of a regular expression। तो आपका जो एक्सप्रेशन क्रिएट हुआ है उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, जो मशीन है आपकी वो एक लैंग्वेज के ऊपर बनती है आपके पास। ठीक है, जो मशीन बनती है आपकी वो किस पे बनती है? वो लैंग्वेज पे बनती है हमारे पास। ठीक है, so when a regular expression or a string is fed into the finite automata, it changes its state for each literal। मतलब जो आपके पास हर करेक्टर बाय करेक्टर जब आपके पास क्या है स्ट्रिंग आती है तो अकॉर्डिंगली जो मशीन होती है उसकी जो स्टेट होती है वो साथ साथ में क्या है हमारे पास चेंज होती जाती है। if the input string is successfully processed and the automata reaches its final state, it is accepted। ठीक है, तो अगर आपके पास क्या है, अगर हम इतना इनपुट स्ट्रिंग जो स्ट्रिंग है आपके पास वो सक्सेसफुली प्रोसेस्ड होती है एंड द ऑटोमेटा रीचेज इट्स फाइनल स्टेट, तो इसका मतलब है जो आपकी स्ट्रिंग है वो सक्सेसफुली एक्सेप्टेड है, वो पूरी की पूरी जो एक्सप्रेशन है वो एक्सेप्ट कर ली गई है। ठीक है, ठीक है, एंड वो क्या है प्रॉपरली क्या है अपनी लैंग्वेज को बिलोंग करती है, मतलब दैट इज अ पार्ट ऑफ अ लैंग्वेज। वो लैंग्वेज की एक्चुअली कंपाइलर की लैंग्वेज है। ठीक है, उसी का पार्ट है, उसी में से एक सबसेट है वो। ये चीज क्या हो जाती है हमारे पास क्लियर हो जाती है। ठीक है, सो द मैथमेटिकल मॉडल ऑफ अ फाइनाइट ऑटोमेटा कंसिस्ट ऑफ, इन स्टेट्स को नोट कर लो, इनको नोट कर लीजिए। फाइनल सेट ऑफ स्टेट्स, फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स रिप्रेजेंटेड, स्टार्ट स्टेट किससे रिप्रेजेंट की जाती है, फाइनल स्टेट किससे रिप्रेजेंट की जाती है, एंड ट्रांजिशन फंक्शन। इनको नोट कर लो सबको। Finite set of states, then finite set of inputs, input symbols। ठीक है, then start state, set of final states and transition function। अब बेटा आपके पास क्या है,
फाइनाइट ऑटोमेटा के कंस्ट्रक्शन में के लिए जो हमारे पास सिंबल्स है या लैंग्वेज है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है. लेट एल आर बी द रेगुलर लैंग्वेज रिकॉग्नाइज बेस एंड फाइनाइट ऑटोमेटा. उसमें क्या क्या होगा? स्टेट्स, स्टार्ट स्टेट्स, इंटरमीडिएट स्टेट्स, फाइनल स्टेट्स एंड ट्रांजिशन स्टेट्स, जो भी हमने ऊपर देखा. ठीक है, उनकी रिप्रेजेंटेशन को हमने चेक किया. ठीक है, सो स्टेट्स ऑफ एफ ए आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल्स. ठीक है, जो स्टेट्स होती हैं उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? स्टेट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है सर्कल से. ठीक है, एंड द स्टेट नेम्स आर रिटन इनसाइड द सर्कल. ये सारे सिंबल्स है आपके पास, एक्चुअली में बता रहे. द स्टेट फ्रॉम वेयर द ऑटोमेटा स्टार्ट्स इज नोन एज द स्टार्ट स्टेट एंड स्टार्ट स्टेट हैज एन एरो पॉइंटेड टुवर्ड इट्स. तो फर्स्ट स्टेट क्या होती है? स्टार्ट स्टेट होती है, रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल हैविंग एन एरो पॉइंटेड टुवर्ड्स इट. ठीक है, फाइनल स्टेट रिप्रेजेंट की जाती है क्यू एफ सिंबल से. ठीक है, देन इफ द इनपुट स्ट्रिंग इज सक्सेसफुली पार्स्ड. ठीक है, अगर हमारी जो इनपुट स्ट्रिंग है वो सक्सेसफुली पार्स हो जाती है, रीड हो जाती है, द ऑटोमेटा इज एक्सपेक्टेड टू बी इट्स इन फाइनल स्टेट. मतलब फाइनल स्टेट को तभी हम पहुंचेंगे. ठीक है, मशीन का एंड तभी होगा, फाइनल स्टेट को हम तभी पहुंचेंगे व्हेन इट हैज बीन सक्सेसफुली पार्स्ड. ठीक है, जो आपकी एक्सप्रेशन है वो सक्सेसफुली पार्स हो जाए. So the final state is represented by double circle. It may have any number odd numbers of arrows pointing to it and even number of arrows pointing out from it. ठीक है, तो इसमें कितने भी एरोज हो सकते हैं इससे आउट जाते हुए या इन जाते हुए. ठीक है, द नंबर ऑफ ऑड एरोज आर वन ग्रेटर देन द इवन एरोज. ये इसके एक तरीके के रूल की तरह हो गया आपका. ठीक है, पढ़ लो इसको एक बार दोबारा से, फाइनल स्टेट की स्टेटमेंट को. That what is a final state? फाइनल स्टेट कौन सी है बेटा? सॉरी, द ट्रांजिशन स्टेट. जो इंटरमीडिएट स्टेट होती है, ट्रांजिशन हो रही है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में. द ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेट टू द अनदर स्टेट हैपन्स व्हेन अ डिजायर्ड सिंबल इन द इनपुट इज फाउंड. ठीक है, जब डिजायर्ड सिंबल हमें इनपुट में मिलता है तो मशीन क्या है, ट्रांजिट कर जाती है टू द नेक्स्ट स्टेट. ठीक है, अपॉन द ट्रांजिशन ऑटोमेटा कैन आइदर मूव टू द नेक्स्ट स्टेट और स्टे इन द सेम स्टेट. ठीक है, तो वो सेम स्टेट पे भी हो सकती है, नेक्स्ट स्टेट पे भी जा सकती है ड्यूरिंग द ट्रांजिशन. वो डिपेंड करता है कि हमने उस मशीन को किस तरीके से डिज़ाइन किया है. ठीक है, तो मशीन के डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि द ट्रांजिशन स्टेट विल लीड टू द नेक्स्ट स्टेट और विल रिबाउंड टू इटसेल्फ, कि अपने आप को ही दोबारा से रिप्रेजेंट करेगी. द मूवमेंट फ्रॉम द वन स्टेट टू द अनदर स्टेट इज शोन बाय द डायरेक्टेड एरोस, whereas the arrow pointed towards the destination. If automata stays on the same state, an arrow pointing from the state to itself is drawn. ठीक है, तो वो क्या है, टू द itself वो ड्रॉ किया जाता है. क्या मुझे कोई ये जो एक एग्जाम्पल मशीन दी गई है, इस एग्जाम्पल मशीन के ऊपर वट काइंड ऑफ अ स्ट्रिंग इट कैन रीड, इसे बना के दिखा सकता है? जस्ट टाइप कर देना. अमन टाइप कर दो आप भी, जो आप पूछ रहे हो. और बाकी भी इसके ऊपर जो इसकी रीड करने वाली स्ट्रिंग बनेगी वो मुझे टाइप करके बताओ. चलो,
if the string is lengthy then accept हो जाएगी. Any number of zeros and any number of ones. सर एनी नंबर ऑफ जीरोस नहीं होगी. देखो इसमें क्या पूछा गया, 0 and 1 की कॉम्बिनेशन है ना. The set belongs to though two states are there, Q0 and Q1, QF. QF is the final state, वो एक start state है. तो सर वो पार्शियल एक्सेप्टिंग स्टेट है, जब जीरो आएगा ना तो वो जीरो को एक्सेप्ट नहीं करेगा. जैसे ही वन आएगा तो वन एक्सेप्ट हो जाएगा, फिर जीरो आएगा तो फिर से पार्शियल एक्सेप्टिंग स्टेट में चला जाएगा. तो नंबर ऑफ वंस आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ जीरोस. ठीक है. किसी और की कोई और इनपुट? यही लग रही है सर 101. अच्छा जी. ठीक है अमन, मैं यही रीड कर रहा था कि कैसे होगा. ठीक है. अमन बहुत डीप चले गए आप शायद. क्या कह रहे हो क्या, सुना नहीं लगे. आप बहुत गहराई में चले गए अमन. ओह, इज इट सो. इतना मत करो. चलो ओके बेटा, सर. एफ ए जो है बेटा हमारे पास फर्दर जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है. ठीक है. एक आपके पास डिटर्मिनिस्टिक में आ जाती है डीएफए, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा. ठीक है. तो एक आपकी एनएफए में आ जाती है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में आ जाती है आपके पास. अब बेटा आपके पास क्या है, दोनों में कुछ डिफरेंसेस है जो भी हम आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो डीएफए में आपके पास क्या है, सेट ऑफ ऑल स्टेट्स, इनपुट इनपुट सिंबल्स. ठीक है. देन इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट एंड ट्रांजिशन. ठीक है. ट्रांजिशन क्या है आपके पास, ट्रांजिशन इज इक्वल टू क्यू इंटू ई किया है, जहाँ पे इनपुट सिंबल्स है और स्टेट्स है कि इनपुट लेते हैं और आपके पास के जो इनपुट जो स्टेट्स है उनका वो दिया गया है, मल्टीप्लिकेशन ली गई है आपके पास. ठीक है. दैट बिलोंग्स टू द सेट ऑफ ऑल स्टेट्स. ठीक है. क्योंकि ट्रांजिशन होगी, ट्रांजिशन के अंदर क्या होगा हमारे पास, ट्रांजिशन के अंदर जो हम इनपुट इन सोर्स लेंगे, डेटा लेंगे और हम क्या इंटरनल जो स्टेट्स है उसमें मूव इन करेंगे. ठीक है. So in DFA, deterministic finite automata, for a particular input character, the machine goes to one state only. A transition function is defined on every state for every input symbol. Also in DFA, null or empty move is not allowed.
ठीक है, तो नल और या आपकी जो एम्प्टी मूव होती है वो इसमें अलाउड नहीं होती है। डीएफए कैनॉट चेंज स्टेट विदाउट एनी इनपुट करेक्टर, बिना किसी इनपुट करेक्टर की जो स्टेट होती है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में हम ट्रांजिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो एक करेक्टर के लिए, एक इनपुट के लिए सब एक स्टेट पे हम जाते हैं। ठीक है, अब one important thing to be note is there can be many possible DFAs for a pattern। ठीक है, तो जिस तरीके से एक स्ट्रिंग है, लास्ट वाली स्ट्रिंग ही ले लो, तो जरूरी नहीं है कि उसके लिए वही मशीन बने, देयर कैन बी मैनी मशीन्स। ठीक है, और भी पॉसिबल DFAs एक इनपुट पैटर्न के लिए बन सकती है। ठीक है, so a DFA with a minimum number of a state is preferred। अगर हम एक कंपाइलर को डिजाइन कर रहे हैं तो आपकी जो डीएफए आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो वो जितनी छोटी हो, मतलब जितने उसमें कम आपके पास स्टेट्स हो, ठीक है, उतनी वो ज्यादा क्या की जाती है, प्रेफर्ड की जाती है। अगेन पॉइंट जो है नोट करने वाले ये सारे। और ये जो दूसरी आपको इनपुट दी गई है, इस पे मुझे जरा स्ट्रिंग या जो एक्सप्रेशन है वो बता। देखो बेटा, देखो आपके पास के ये सारे पार्सिंग के स्टेप्स हैं। एक्चुअली में क्या हो रहा है, जो आपके इनपुट करेक्टर्स है, आपका जो एक्सप्रेशन है वो क्या हो रहा है, पार्स हो रहा है आपके पास। ठीक है, तो अब बेटा जितनी बड़ी मशीन बनेगी आपकी, मतलब जितनी ज्यादा स्टेट्स होगी, उतना ज्यादा आपका कंपाइलर क्या है, उसका टाइम लेगा उसको करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए एक्सप्रेशन को। तो जितनी कम स्टेट्स हो उतनी आपकी मशीन को क्या किया जाता है, प्रेफर्ड किया जाता है। ठीक है, अब एक कंपाइलर के अंदर सिर्फ पार्सिंग करने के लिए एक मशीन नहीं होगी, देयर विल बी मैनी मशीन्स। ठीक है, जो पॉसिबल टोकन्स रेज हो सकते हैं उन सबको एनालाइज करने के लिए या उनको सबको रीड करने के लिए मशीन्स बनी है आपके पास। तो जितनी ज्यादा उनकी कम स्टेट्स हो उतना प्रेफर्ड है हमारे पास। ठीक है, इसमें जो जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है वो इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसे आप क्यू नॉट लिख सकते हो। और वन यहाँ पे आपके पास क्या करेगा, क्यू एफ फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, उस तरीके से आप मेंशन कर सकते हो। एंड अब इसके बाद आपके पास क्या है, ये जीरो और वन की किसी भी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लेगा आपके पास। फॉर एग्जांपल बिलो डीएफए विद सेट ऑफ जीरोस एंड वन एक्सेप्ट्स ऑल स्ट्रिंग्स एंडिंग विद जीरो। ठीक है, इस चीज को चाहे ट्राई करके देख लो, जो यहाँ पे ऊपर स्टेटमेंट लिखी है कि इट विल एक्सेप्ट ऑल द स्ट्रिंग्स एंडिंग विद जीरोस। तो इफ अ स्ट्रिंग इज एंडिंग विद वन, इसका मतलब ये है कि वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। डेफिनेटली जीरो पे इसकी फाइनल स्टेट आएगी। जो भी इनपुट स्ट्रिंग आएगी दैट शुड एंड विद जीरो। अगर वो एंड विद वन होगा तो वो फाइनल स्टेट पे नहीं जा पाएगी और वो क्या होगा, इनिशियल स्टेट पे वापस आ जाएगी। मैं मतलब नहीं समझा राहुल, यहाँ पे कंपाइलर स्टेट को कैसे एनालाइज करें। कंपाइलर स्टेट को बेटा आपने एनालाइज नहीं करना है। एक्चुअली में बेटा आप कल तक देखो बेटा, हम सिर्फ क्या कर रहे थे, सिर्फ टोकन्स बना रहे थे। ठीक है, कल तक सिर्फ हम टोकन्स बना रहे थे, एक्सप्रेशंस बना रहे थे। आज हम मशीन बना के उन एक्सप्रेशंस को या टोकन्स को एनालाइज कर रहे हैं।
क्योंकि देखो जब वो एक्सप्रेशन या टोकन बनेंगे तो वो रीड होंगे कंपाइलर में, तो रीड करने के लिए कहीं ना कहीं हमें मशीन चाहिए। ठीक है, इस मशीन को देखो, एंड ये स्टेटमेंट प्रूव हो रही है यहाँ पे कि दिस machine is capable of accepting all the combinations of zeros and ones where the end should not be with zero। ठीक है, जहां पे जो आपकी स्ट्रिंग है वो जीरो से एंड नहीं, सॉरी वन से, जहां पे वन से एंड नहीं होगी, उन सारी स्ट्रिंग को ये क्या कर लेगा, आपके पास जीरोस एंड वंस की कॉम्बिनेशन को ये एक्सेप्ट कर लेगा। सो नेक्स्ट अगर हम देखें इसके साथ NFA similar to the DFA but having some additional features, null or empty move is allowed। ठीक है, वहां पे जो FA था आपके पास, DFA था, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट था, उसमें क्या है, नल मूवमेंट या एम्प्टी मूवमेंट अलाउड नहीं थी। ठीक है, such that it can move forward without reading the symbol, ability to transit to any number of states for a particular input। However, these are features don't add any power to NFA। ठीक है, सो ये जो इसकी एम्प्टी मूव है, इसकी वजह से इसका जो ट्रांजिशन है वो थोड़ा बहुत डिफरेंट हो जाता है, रेस्ट इट इज सेम एज ऑफ द DFA। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है, इसका जो ट्रांजिशन फंक्शन है अगर उसमें आप देखो, अब उसमें क्या होता था, आपके पास एक इनपुट नेक्स्ट ट्रांजिशन स्टेट और ऑन द सेम वन। ठीक है, हम या तो उसी स्टेट पे रहते थे या उससे नेक्स्ट स्टेट पे चले जाते थे, बट इन FA के DFA के केस में बात कर रहा हूँ कि या तो हम उसी स्टेट पे रहते थे या फिर हम नेक्स्ट स्टेट पे चले जाते थे। यहाँ पे आपके पास क्या, एनी नंबर ऑफ स्टेट में ट्रांजिशन जो है वो पॉसिबल है। NFA कैन गो टू एनी नंबर ऑफ स्टेट, किसी भी स्टेट के ऊपर। अभी तो हमने सिर्फ जो मशीन्स देखी एक्चुअली वो क्या है, आपके पास दो स्टेट्स वाली है। देयर कैन बी अ मशीन ऑफ 3 स्टेट्स, 4 स्टेट्स। ठीक है, तो मशीन की स्टेट्स इंक्रीज हो सकती है। सो यू कैन गो टू एनी स्टेट इन NFA, वेयर एज FA में क्या होता है, आपके पास DFA में क्या होता है, आप नेक्स्ट स्टेट पे मूव करोगे या सिर्फ अपनी स्टेट पे रहोगे। One important thing is to note is in NFA, if any path from an input string leads to the final state, then the input string is accepted। For example, in above NFA, there are multiple paths for input string 0। ठीक है, since one of the paths lead to the final state, therefore 0 0 is accepted। ठीक है, बट DFA में ऐसा नहीं होता। इस लाइन को एक बार दोबारा पढ़ो, फिर इसे डिस्कस करते हैं। कोई भी स्टेट जो फाइनल स्टेट की तरफ लेके जाएगी वो एक्सेप्टेड है।
तो बेटा अगर कोई भी इनपुट स्ट्रिंग फाइनल स्टेट की तरफ ले जाएगी तो क्या है आपके पास, वो इनपुट स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि इवन जीरो कैन लीड टू द मल्टीपल पास, जीरो टू जीरो जीरो अगर इनपुट स्ट्रिंग जाती है तो फाइनल स्टेट की तरफ भी लेके जा सकती है और वो इटसेल्फ पे भी राउंड कर सकती है, ठीक है। तो इसी वजह से ये इनपुट स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लिया गया। अदरवाइज अगर ये डीएफए होता आपके पास तो इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, आइदर इट विल लीड टू द नेक्स्ट स्टेट, ठीक है। दो स्टेट्स पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दो स्टेट इसलिए पॉसिबल है क्योंकि एक जीरो क्या है, फाइनल स्टेट को लेके जा रहा है, देयरफॉर इवन जीरो जीरो स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड, ठीक है। तो हम इस चीज को भी कहते हैं कि जो हर डीएफए है वो आपका क्या एनएफए ही है, ठीक है, वो एनएफए का पार्ट है, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, ठीक है। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं पहले उसकी ओर लेके जाता हूँ। जो बेटा आपका डीएफए होता है यही लेक्सिकल एनालाइजर के लिए यूज किया जाता है। हमें ये क्लियर होना चाहिए कि हम कंपाइलर में किस पे वर्क करते हैं, ठीक है। तो कंपाइलर जो है वो आपका डीएफए पे वर्क करता है, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा पे वर्क करता है, ना कि एनएफए पे वर्क करता है, ठीक है। मतलब इनिशियल स्टेट to the final state or to the next state, ठीक है। ऑन एवरी इनपुट हम इस तरीके से वर्क करते हैं और नल इनपुट को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। कंपाइलर के केसेस में हम जो नल है उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये जस्ट मैं एक डिफरेंशिएशन के लिए लेके आया था टॉपिक कि आपके पास डीएफए भी होता है तो एनएफए भी होती है, एनएफए और डीएफए में डिफरेंसेस होते हैं जो हमने डिस्कस किए, ठीक है। बट जो हम फॉलो करते हैं कंपाइलर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपका डीएफए होता है, क्योंकि हमें नल नहीं कहीं पे भी इंक्लूड करना होता और हम हमेशा इनिशियल स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट के मूव ऑन करते हैं, ठीक है, और एम्प्टी स्ट्रिंग पे मूव नहीं करते हैं, ठीक है। ठीक है, ऐसा भी नहीं होता कि आप किसी भी स्टेट के ऊपर मूव कर जाओगे, ठीक है, कि आपको इनपुट मिले, आप इनपुट से किसी भी स्टेट के ऊपर मूव करके जो मिड वाली स्टेट थी किसी और केस के केस में कंसीडर होगी या वो आई नहीं आपके पास, तो इस तरीके का केस हम कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। कंपाइलर के केस में ये जो ट्यू क्यू है ये बता रहा है कि आप किसी भी स्टेट पे मूव कर सकते हो ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन। जब आपके पास ट्रांजेक्शन आती है तो ट्रांजेक्शन फेज है उसमें आपके यू कैन मूव टू एनी स्टेट, इफ देयर आर 5 स्टेट टू 1 स्टेट टू आप थर्ड स्टेट फोर्थ स्टेट ऐसे मूव कर सकते हो, फिर फोर्थ से 2 पे आना या फोर्थ से 3 पे आना, इस तरीके का काम हो सकता है। एनएफए क्या है बेटा, वो मोर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है रेदर देन द प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट। इम्प्लीमेंटेशन वाइज फिजिबिलिटी वाइज उसका जो फिजिबल है उसको इम्प्लीमेंट जब करना पड़ता है तो उसे डीएफए के अंदर ही कहीं ना कहीं बनाना पड़ता है, ठीक है। एनएफए इज मोर अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। और हमें कहीं ना कहीं जो इम्प्लीमेंटेशन होती है एनएफए की वो डीएफए में ही करनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि डीएफए के उसका पार्ट है, ऑल डीएफए आर पार्ट ऑफ एनएफए, तो एनएफए से डीएफए इजीली बन सकती है, ठीक है। तो हमें जब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है तो हम उसी में इम्प्लीमेंट करते हैं। देयर कैन बी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक और, देयर कैन बी मल्टीपल फाइनल स्टेट्स इन बोथ डीएफए एंड एनएफए, ठीक है। वो आपकी इनपुट के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके की फाइनल स्टेट प्रोड्यूस होनी चाहिए। देयर कैन बी मल्टीपल फाइनल स्टेट्स दैट कैन जो आपके पास है पॉसिबल है, ठीक है, हम डिफाइन करें।
अब बेटा एक छोटा सा पॉइंट है, that there is a legs in a lexical analyzer, एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं लेग्स जनरेटर, ठीक है। सो ये एक टूल है that is called as a legs, और implementation है आपके पास that allows one to specify a lexical analyzer by specifying a regular expression to describe the patterns of a token, ठीक है। एक टूल है जो कि क्या रेगुलर एक्सप्रेशंस को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है। द इनपुट नोटेशन ऑफ अ लेग्स टूल इज रेफर्ड एज अ लेग्स लैंग्वेज, ठीक है, एंड इस टूल इटसेल्फ इज अ लेग्स कंपाइलर। So the behind the scenes, the legs compiler transforms the input patterns into the transition diagrams and generates the code, ठीक है। तो ये आपके पास क्या करता है, ये जो डायग्राम्स होते हैं ट्रांजिशन डायग्राम्स में इनको कन्वर्ट करता है, जो आपके इनपुट पैटर्न्स होते हैं, एक्सप्रेशन होता है उसको, और कोड को जनरेट करता है, ठीक है। जो इसकी एक्सटेंशन होती है वो बनती है legs.yy.c, जो डायग्राम जैसे है वो ट्रांजिशन डायग्राम्स है आपके, उनको जनरेट करता है, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास जो पार्ट है, ये हमारा जो पार्ट है ये है आपका टिल एफ ए तक का पार्ट, फाइनाइट ऑटोमेटा तक का पार्ट, ठीक है। फाइनाइट ऑटोमेटा तक हम यहाँ पे हैं, ठीक है। तो इसको एक बार अच्छे तरीके से स्टडी कर लेना, मैं भी नोट्स अपडेट कर दूंगा, बाद में रह जाते हैं, ठीक है। एंड कल जो हम हैं वो सिंटेक्स एनालिसिस, जो नेक्स्ट फेज है हम उस पर चले जाएंगे, ठीक है। पार्सर का रोल, सी एफ जी कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर और राइटिंग अ ग्रामर, उसके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये आपकी शीट है अटेंडेंस की, ठीक है। कल मुझे कह रहे थे दे वांट टू चेक, सो मैं जस्ट इसको ओपन कर रहा हूँ कि आप सारे देख सकते हो आपके अटेंडेंस, ठीक है। अब मैं अनाउंस कर रहा हूँ नेम, गौतम 507 प्रेजेंट और एब्सेंट, एब्सेंट 1004 आयुष, 1007 अभिनव, क्या वो सारे एब्सेंट है क्या? अभिषेक शर्मा 1015, वन 1021 अखिलेश, 1026 अक्षय, अमन, अंबिका, अंबिका, अंशुल, अंशुल अरोड़ा 1049, इशिता पंत 1092, गुंजन 1102, गुंजन, हर्ष दिवसी 1113, 1120 हिमांशु, हिमांशु 1120, 1132 जितेश, जितेश गर्ग, करण पठानिया 1138, 1138, 1148 कुबेर, मानवी महाजन 1153, 1160 मिंटू, 1161 मोहम्मद कामरान खान, निखिल राज 1182, निमेश 1185,
निखिल शर्मा 1183, निमेश राज 1185, वन 1188, नीतीश प्रेजेंट है सर, उसका कनेक्शन उड़ गया सर। इसका डेली कनेक्शन ही उड़ता है। प्रसन्नता आदक 1203, देन प्रतिभा पटियाल 1205, प्रयाग प्रेजेंट सर। राहुल 1219, 1260 सलोनी, 1304 सुधांशु, वैभव 1328, विवेक 1346, 1346, 1348। अब रुक जाओ नीतीश। लगी तो ये प्रेजेंट नीतीश। लगी हुई है। 1348, 1349, 1350, 1354, 1354, 1375 सुधांशु, दीपशिखा 1376, साहिल सहगल 1377, सक्षम कौल 1390, रोहित गुप्ता 1242, रोहित ठीक है बेटा। एक्सक्यूज मी सर, सर अंबिका, सर अंबिका सर एक्चुअली से मेरा नेट थोड़ा वीक, मेरा सिग्नल कम है सर इसमें। सर 1036 अंबिका ठीक है बेटा। थैंक यू सर। ठीक है, एक बार मैंने आप लोगों को आपके अटेंडेंस भी दिखा दिए। अगर कोर्सेज जल्दी मैप हो गए जैसे बाकी सेक्शंस के हुए फिर तो मैं आप लोगों की चॉकलेट पे डाल दूंगा। ठीक है, तो कल से बेटा आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट फेज पे जा रहे हैं, तो यहाँ तक हम अच्छे तरीके से एक बार पढ़ लो। मैं नोट्स अभी शेयर कर रहा हूँ। ठीक है।